राम जी सुने बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज युवा कार्यकर्ता की इस बैठक में आए महेंद्रगढ़ जिले से मेरे सभी युवा साथीगण सभा में शामिल इंडियन नेशनल लोकदल के सभी धर्मठ कार्यकर्ता साथीगण, मंच पर विराजमान बहुत ही अनुभवी पूर्व मेरे विधायक माननीय राधेश्याम शर्मा जी, चौधरी ओम प्रकाश उपाध्याय जी के संघर्ष के साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कौशिक जी, युवा के हमारे जिले के अध्यक्ष मेरे भाई दीपक यादव जी, राम शाह मेरे बड़े भाई कृष्ण पाली जी, हमारे युवा के सभी हल्का के सभी पदाधिकारी साथी भाई अक्षय जोशी, सुधीर यादव जी, रणदीप जी, भाई राहुल गुलिया जी, भाई राजेश जी, सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार मान और सम्मान के साथ आप सभी ने ट्रैक्टर पर हम सबका स्वागत करने के इसके लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके पीछे बड़ी अहम है, लेकिन उस बात पर उस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि हमने एक फैसला करना है। जब हम यहां से जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी सारी चीजें, एक शाम को आप घर जाते तो आप 10 मिनट बैठ के आदमी सोचता है ना कि दिन पे चेक करा कि हो या कोई फैसले लेने हैं कि करना है। आमतौर पर एक इंसान यही सोचता है। तो मैं चाहता हूँ जब आप जाओ तो फिर आज की आज तो बातचीत हुई जो आप जरूर एक बार गौर करना। आज के दिन सवाल मेरा आप सभी से ये है कि भी अब हरियाणा प्रदेश चाहते कैसे भाई, जब आदमी अपना घर बना हुआ है तो फैसला उसी के हाथ में होता है कि कैसा घर बनाना है, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, किस तरह का बनाना है। तो ये प्रदेश भी तो अपना घर ही है और आप इस प्रदेश के युवा है तो प्रदेश की जिम्मेवारी किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर आती है। समाज की जिम्मेवारी किस पे आती है? हमारे ऊपर आती है। तो फिर किस प्रकार का प्रदेश हमें चाहिए, ये फैसला हमारा ही होता है और किसी का होता है। और फैसला ये कहते हैं भी प्रदेश कैसा चाहते हैं। भाई ऐसा प्रदेश चाहोगे जहां पर आप तो करो पढ़ाई, डॉक्टरी की करे बच्चे बालक, भाई कोई बीए की कर रहे हैं, कोई एमबीबी की कर रहे हैं। ऐसा प्रदेश चाहोगे जिसमें भाई जिसके 0 नंबर है वह तो डॉक्टर बन जाए, और जो अच्छे अच्छे नंबर ला रहे थे उसकी रोजगार रहे थे। जिस डॉक्टर की 0 नंबर आ रखेगा तो उसका लगाओगे टीका, उसका तो यो बोल भरोसा हो कड़े टीका ला दे, ले सही मिला होगा गलत रहा होगा। या फिर ऐसे प्रदेश में रहने चाहोगे जहां पर मेहनत तो सारे बड़े बालक करें, पढ़ाई लिखाई भी करे, सारे बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो दूसरे प्रदेश के बच्चे आगे लगते हैं। ऐसा प्रदेश चाहोगे? या फिर ऐसा प्रदेश चाहोगे जहां पर हमारी खुद की बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है? नागौर में ये हादसा है, आप सबने मीडिया में देखा होगा। हम आज कैसे समाज में रहने लगे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, लेकिन न्याय जो सरकार की जिम्मेवारी होती है कोई न्याय दिलाने की, और सरकार न्याय नहीं दिलाती और बहन बेटी को धरने पर बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके उनको न्याय मिलता है। मैं ऐसे समाज में रहने आज मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, आप भी मन में हाथ करके बताओ कि आज से 20-30 साल पहले थारे टाइम में कभी कोई इसी चीज हो जावा
कभी कोई छोरी आके गांव की गुआड़ में ही कह जाए कि मेरी सारी गलत हुई है, कॉलेज के लोग आगे ना तुम्हें। लेकिन आज का जमाना क्या है, आज का रेड़ा कैसा है कि उन्हीं बहन बेटियों के प्रति अत्याचार हुए तो विपक्ष के विधायक जिनकी जिम्मेवारी बढ़े, कभी कोई जाके का पक्ष ले ले, वो भी जाके क्या है कि नहीं यहाँ ना बैठो, थारी थाने करियर खराब हो जाएगा। अरे यार आपकी जिंदगी खराब होगी, थाने करियर नहीं पड़ी। इसे समाज में आपको रहना चाहूंगा। धरना चौधरी के विलास की तो लड़ाई लड़ता, तो विकास की लड़ाई लड़ता है। जो 60 साल पहले अपना बड़ा बुजुर्ग विकास की लड़ाई लड़ता, कोई बिजली की लड़ता, कोई पानी की लड़ता, और अपन के चीज खातर नहीं तो पड़े, सिर्फ ये बात खातर कि भी छोरिया ने इंसाफ में यही बात खातर भी अपन लड़ना पड़े अपने वो आप लोग रहनो का कर दी। अरे वो कारण है ऐसे कोई बीजेपी में जावे नहीं, सबसे पहले बताइए क्या करोगे उसमें। ये सबसे पहले अपने परिवार का त्याग करना। जो आदमी परिवार का त्याग करते वो समाज का क्या बड़ा करेगा। आप समाज में रहो यदि तो अपन समझ ला के नहीं जुड़ते समाज में, ये तो समाज भी बोल रहे हो, फिर ये अपना क्या भला करेंगे। और देखिए जिसी सरकार देखी या भी एक निराली आपको सरकार देखी भी आज यहाँ पर लोग पड़े सरकार का धनी कौन है, चलावे कौन है इस सरकार ने, आज तक यो ही नहीं गिरा पड़ा। मुख्यमंत्री कहते यार मैं तो चपरासी की बदली कौन कुछ हो रहा है, तू तो राजू है यार, प्रदेश को तेरू को नहीं हो, फिर करेगा कौन। अब सर क्या हमारी कौन चाल है, मंत्री क्या हमारी कौन चाल है, मुख्यमंत्री क्या हमारी कौन चाल है। अरे थारो ही कोई संगठन में होगा कि चालती बता दिया मुर्गी का कोई मुसल खाने कोई कठई कोई सर कौन कर देगा, पर प्रांतिक से फिरती बाजती फिर ऐसा आदो सरकार। और वही दूसरी तरफ विपक्ष की बात करो, 37 विधायक है विपक्ष का, 37 विधायक मायने रख है चौटाला साहब 9 विधायक आनी यदि सरकार की रड़क काट देता। और ये कांग्रेस के 37 विधायक है, ये शाम तक इनसे बैठा नहीं जाता कहीं पर विधानसभा में। ये टाइम देखा है 5 बज गया, चालू थे चालू करे चालू, ये अपना के मुद्दा खबर यो तो आज तक विधानसभा में बैठ के रोए जाए हो सरकार को। अरे तो हमारी गलती थी, सारे बीच बैठे इसलिए सारा सारा कलेश करें। क्या आपने एक चीज बताऊंगा, यो विधानसभा में कांग्रेस का मैं आपने रोल क्यों भी बताऊं इनकी बात। ये विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत बड़ी चीज होती है सरकारी विधान की। पिछली बार जब हरियाणा के अंदर चौटाला साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, तो चौटाला साहब लेके आया 1999 में, और कांग्रेस का राज और वो सरकार की नो कॉन्फिडेंस मोशन में इतनी बड़ी ताकत होती है कि ना केवल सरकारें गिराई जाती है, प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है और सरकार गिरा के दोबारा नहीं तो चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत होती है नो कॉन्फिडेंस। चौटाला साहब 1999 में लाए थे और उसके बाद आपकी सरकार बनाने का काम करा, इतनी बड़ी ताकत होती है। और ये कांग्रेस वाले देख रहे 45 क्यों भाई, 37 तो याद है हमने 45 साल की किए, 45 तो दूर की बात, इनसे खुद के 37 पूरे नहीं हुए। यो के संगठन चला, इनका सेनापति सबसे पहले तो चाहे इनका सेनापति डाल गया, खुद का साइन ही नहीं करे उसे। भाई हमने पूछा भाई हुड्डा साहब आप लेके आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, भाई हम भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार करे, आपने किसी से विचार विमर्श नहीं करा, किसी से बात नहीं करी, 45 पूरे तो करो, आपका खुद का साइन है, इसमें क्यों कर रहे हो आप, ऐसे क्यों फंड कर रहे हो। तो हुड्डा साहब बोले उनकी एक आदत है कि वो शेरो शायरी बहुत करेक्ट है, तो कह दी दिक्कत ही कह दे तानों की और फिर कह दे जी सानों की, भी तानों की सानों को क्या किया तो मैं जाके हमारा के प्रदेश को कि हमसे पूछो आपको क्या फर्क पड़े, मैं बता दूं अपने को कौन फर्क पड़े, भाई हमारा प्रदेश है, हमारे बाप दादा ने इस प्रदेश के लिए अपना खून और पसीना बहाया। महेंद्रगढ़ की पावन धरती में खड़ा होती, किसी गांव में चले जाओ मन पे आते कि बताइए कोई भी ऐसा काम आपने नहीं पाओगा जिसके अंदर आपको एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार ना मिले, बता दो नहीं पाओगा नहीं पाओगा।
कोई भी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपको ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिसके अंदर एक शहीद का परिवार आज ना बैठा हो, शहीद का परिवार शहीद ने इस देश के लिए अपनी जान देने का काम करे, तो फिर आप किस हद से कह सकते हो भी हमें क्या, कि हमारा प्रदेश हमें फर्क पड़ेगा, और हमें नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? आपकी तो उम्र 85 साल होगी, आपने तो ले ली रिटायरमेंट, इस बार नहीं लोगे, अगले के लिए ले लोगे। पर यो हमारे भाई बैठे 25 साल के, 30 साल के, इनका तो सोचो। आपको क्यों फर्क पड़ता है? फर्क हमें पड़ता है क्योंकि हमारा प्रदेश है, हमारा भविष्य है। रोजगार लगना है तो हमें लगना है, क्या होना है तो हमारे युवा साथियों को घर बसना है तो युवा कौन है, इनका नहीं कुछ जाना है। और इसीलिए ये हर चीज के अंदर आगे के कहते धनों की और सनों की, मैं को अगले के लिए कांग्रेस आ रहा हूँ योगी सनों की फैसला तो अपने को करना पड़ेगा भी हमें कैसा प्रदेश चाहिए। और मैं मेरे सभी युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मुश्किल नहीं है। इब तो ये बीजेपी वाले पे घड़ी ताकत तो नहीं इनमें, ये 4 आदमी इनके कोई पन्ना प्रमुख ने घेर ले नहीं, बेचारों कुछ कहीं कुछ लड़ाई तो लड़ा करते थे जननायक चौधरी देवीलाल चौधरी चौटाला जी, वो संघर्ष का समय था। किसी से पूछो जब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होता तो कितो खून तो बंसा के लड़ने, कोई गांव में चौटाला साहब का चाह पानी का प्रोग्राम भी रख लिया नहीं, शांत ही उसके घर पुलिस आ जाए करती चक्के लेके जाओ नहीं, इन्होंने तो वो लड़ाई लड़ी है, और ना केवल लड़ाई लड़ी है बल्कि उनको हराने का भी काम किया है और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का भी काम। लेकिन ये मुमकिन तभी होता है जब हम ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप कह जाएगा नहीं, आज कह दो आज ही राज बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, घर चल गया, आप बैठ जाओगा, लड़ाई तो रोज लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना वो घर नहीं बैठ रहा है। आपका दुश्मन जो है वो दिन रात बाहर घूम रहा है, समाज को बांटने का काम कर। सपने 2 तरह के होते हैं, एक वो सपने होते हैं जो आंख बंद करके दिए जाते हैं, उसको कहते हैं नींद, और एक सपना वो है तो आंख खोल के दिया जाए, उसने कहा संघर्ष। मैं मेरे युवा साथियों को बताना चाहूंगा जितने बुजुर्ग आपके समक्ष बैठे हैं इन्होंने संघर्ष करा है, यूं दाढ़ी थोड़ी को नहीं हुआ है, मेहनत करी थी, संघर्ष करा था, लड़ाई लड़ी थी, तब जाके इस प्रदेश के अंदर जनता की सरकार बनी। और अब आपने बताऊं सरकार की ताकत क्यों है? सरकार की ताकत इतनी होती है कि अगर सरकार सही नीति का प्रयोग करे, अपनी ताकत का प्रयोग करे, तो ऐसी नीतियां बनती है जिनसे लोगों का भला होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जननायक चौधरी देवीलाल ने उस समय सम्मान भत्ता देने का काम करा था, पेंशन नहीं दी थी बुजुर्गों को। पेंशन का तो मतलब हुआ भी उसने कोई तनख्वाह बांधी, तनख्वाह कौन बांधी थी? बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने का काम करा था, इसमें कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई थी थारा के रोजगार और के नहीं। ये होती है बढ़िया नीतियां जिनको आज तक पूरे देश भर में लागू किया जाता है। बढ़िया नीतियां क्या होती है? गरीब की शादी के अंदर उसकी बेटी को कन्यादान देने का काम करा था जननायक चौधरी देवीलाल ने, वो आज तक नीति चल रही है। ट्रैक्टर को गाढ़ा घोषित करा था, किसान की मदद करी थी, वो नीति आज तक चल रही है। मुजारा आंदोलन दिलाया था, मुजारों को दिलाया था, उनकी जमीनें दिलाई थी, ऐसी नीतियां होती है। काम के बदले अनाज लेकर के गरीब मजदूर के पेट में रोटी पहुंचाने का काम करा था, ये होती बढ़िया नीति। मिड डे मील शुरू करके बच्चों को स्कूल भेजने का काम करा था, ये होती बढ़िया नीति। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जब आपका आशीर्वाद मिला तो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करा, ये होती अच्छी नीति। अब मेरी जब मैं विधायक बना जी, एक मेरे को पता चला जी विधायक के पास बड़ी ताकत होती है, हम सरकार से कोई भी सवाल कर सकते, कोई भी सवाल कर लो, पर आप पार्टी है ना, कोई सवाल नहीं। तो हमने भी सवाल लगाए सरकार से, हमने सवाल लगाए भी कौन सी सरकारी बैंक में जिनमें आज के दिन पद खाली पड़े। शिक्षा के महकमे में आज 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े, डॉक्टरी चिकित्सा में डॉक्टर की नर्स की आज के दिन हरियाणा प्रदेश में 11,000 से ज्यादा पद खाली पड़े। यहाँ पे देख लो जी डॉक्टर पप्पा कोई आता ही नहीं। पुलिस महकमे में भाई, पुलिस महकमा तो सबसे जरूरी है, प्रदेश की सुरक्षा पुलिस ही करती है और पुलिस महकमे में 23,000 से ज्यादा पद खाली है। और जब अपने सरकार से सवाल लगाया तो तुमने पुलिस महकमा कैसे खाली छोड़ दिया?
लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? तो सरकार पता है क्या मंत्री क्या कहेंगे? क्या जी हमने होमगार्ड वाले वॉलंटियर ला दिए। होमगार्ड वाला कोई बत्ती टप जब भी कौन रोक के खाने लगे, कोई गैंगस्टर पकड़ेगा? ये तो हाल सरकार को है, ये क्या किसी का भला करेंगे? और वही दूसरी तरफ जब हमने सवाल लगाया कि भाई चौटाला साहब के राज में कितने सरकारी पद खाली थे, तो जी 11 महीने हो गए इस सवाल को लगाए, आज तक सरकार का हमें जवाब नहीं। ये सरकार का है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बदलाव लाना है ये मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हम सभी युवा साथियों को मिलकर प्रण लेना पड़ेगा कि भी हम मेहनत करेंगे। आप यार पढ़ाई करा 3 साल तक आप कॉलेज जाओ स्कूल जाओ करा, तो अपनी बीए खातर अपनी एमबीए खातर कोई बीबीए करे, कोई करे, सारा पढ़ाई करे, तो यार आपके भविष्य खातर करा। यूं समझ लो कि 3 साल का अंदर अब हमने ग्रेजुएट कर लिया, अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और करनी पड़ेगी, और ये 3 साल अपने भविष्य को अपने संगठन को देने। जब अच्छी सरकार बनती है, अच्छी नीति आती है, तो उसका फायदा सब तक पहुंचने का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय सुरेंद्र कौशिक जी ने दिया कि हरियाणा अपने खाली बेहतर जिले का सबसे ज्यादा युवक उनको रोजगार मिला, और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की थी कि चौटाला साहब के राज में हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिला। और ये तो पता नहीं के बीजेपी इसी सरकार कह रहा वोट आपने नहीं मांगा, वोट आपने लगावा करेगी, थोड़े बार में थोड़ा लगा दे। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, कोई बार का भी भारत सारा खतर एक बराबर है, पर यार आपने थोड़ा कोई कमी है या तो कमी हो बार में, ठीक है अभी बता जो बार आपने में तो कोई कमी को नहीं, आपने चले जाओ चले जाओ कहीं चले जाओ, अच्छे पढ़े लिखे बढ़िया होशियार करके आपको बढ़िया होशियार बच्चे मिल गया, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बाहर के लोग हमने पता करने की कोशिश की कि नाश कीचड़ की है, तो पता चला भी जो नाश कीचड़ है क्या है, सारण सुने हो। अब पहले तो रोजगार मिलते सरकारी तरफों, सरकारी जब संस्थाओं सरकारी महकमों में तो रोजगार मिले तो वो एक तो पक्को है, दूसरी उसमें सुविधा भी मिलती है। एचकेआरएन में जो होते हैं ना तो उसकी नौकरी होती और ना ये बिना भी वो कितने दिन खतरनाक। ऊपर से भी एचकेआरएन के है, सरकार तो लोगों की हुए, एचकेआरएन तो आज में सरकार का हिस्सा है, बाकी आधे में इनके अंदर प्राइवेट हिस्सा है। अब प्राइवेट हिस्सों की कोई वही बता तनवीर आदमी प्राइवेट कंपनी की है, जैसे आपने यो कौन मेरा नहीं, यो बीजेपी आना का धनी कौन है, यो कंपनी आना भी आपने नहीं मेरा होगा, ये आज की प्राइवेट कंपनी है गुजरात की, जो कंपनी अपने हरियाणा की नहीं है, जो बाहर की है, वो अपन लगे नहीं यार वो अपने थोड़ा लगाओ, तो आप हर चीज में इस प्रदेश को इन्होंने पीछे करने का काम करा है, सिर्फ अपने एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को बांट बांट के। एक कहावत है जी, इतिहास में एक चीज पढ़ाई जाती है कि भाई जो ये ब्रिटेन की सल्तनत थी, जो अंग्रेजों का राज्य था, कहते थे कि भाई सूरज जहां से उगता है और सूरज जहां पर ढलता है, इस बीच में सिर्फ और सिर्फ इन अंग्रेजों का राज है और कोई किसी का राज नहीं। लेकिन होया कि इस राज का भी जब सूरज ढला तो इतना सा टापू रहेगा, क्यों बीजेपी वाले सोचे कि भाई इनका भी कभी राज नहीं खत्म होगा, इन्हें बेरा को नहीं, भाई हमने बहुत राज खत्म होते हुए देखे, लेकिन दिक्कत क्या है, इनका तो जाओगा राज, लेकिन जो ये गंद खिला कर जा रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर, दिन रात में बांट बांट कर जा रहे हैं, ये किसको साफ करना पड़ेगा, ये हमारी पीढ़ियों को साफ करना पड़ेगा। ये तो दे जाए बयान अपना अनाप शराब बोल जाए, गांव के अंदर भाईचारा खराब हुआ है तो किसको ठीक करना पड़ता है, हमें ठीक करना पड़ता है। समाज में कुछ गलत होता है, किसको ठीक करना पड़ता है, समाज में कुछ बाधा किसको ठीक करना पड़ता है। मैं तो आपने एक चीज कहूंगा, मैं ज्यादा लंबी अपनी बात नहीं करूंगा, मैं तो एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, चौटाला साहब अपनी से एक बात हक मांगे नहीं जाते, छीने जाते। हरियाणा प्रदेश का भविष्य आपका हक है, किसी और का हक नहीं है, अयोग छीनना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा भी आज फैसला कर लो भाई, कितना दिन तक अपने मोटा के ऊपर ही मोटा ने बिठा के इनकी सरकार बनाओगे, अब अपनी खुद की सरकार बनाओ और अपना खुद का भविष्य को आप मजबूत करने का।
और यदि आप मेरी बात से सहमत है तो फिर अपना हाथ खड़ा करके मुझे दिखाओ। मैंने तुम्हें कभी, मेरी भी नहीं है, मैंने तुम्हें कभी बाकी युवा साथी के लिए हमारे जनरल बॉडी में किसी की कमी नहीं कभी, लेकिन मेरे युवा साथी को मौका, अपना हाथ मेरे साथ खड़ा करके दिखाओ। चौधरी ओम प्रकाश सुटाना जी के साथ यहाँ संघर्ष विश्वास दिलाओ, जैसे चौधरी ओम प्रकाश सुटाना ने संघर्ष करा था, हम भी इस प्रदेश के लिए संघर्ष करेंगे। और मेरे साथ नारा लगाने का काम करो, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। राम राम।